वो दरवाजा लगा ले रुद्र। और ये बड़बड़ कौन कर रहा है यहाँ पे बैठ के? गुट्टे शांत रहे के तू। हाँ, मैं तो स्टैपलर स्टैपलर मारूंगा तेरे डोक्स में। इधर देख। अभी अपने को जे नंबर का क्वेश्चन करने का है, 12 - 7y अपॉन y - 1। 12 - 7y अपॉन y - 1। बोल बाबा, इज इक्वल टू अपॉन y+1 - 7। उधर से पर -7 ऐसा ना? बरोबर ना? लिखा क्या मैंने? सब बरोबर लिखा क्या? अब सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसको ही फॉलो करना है। एलसीएम, संकल्प भैया ने हमेशा बोला है, जब ऐसे अलग अलग डिनोमिनेटर आना चालू हो जाए तो 7 के नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम लेना है किस किस चीज का? 3 जन का। एक डिनोमिनेटर कौन है? y - 1 है। अगला डिनोमिनेटर कौन है? y+1 है। अगला डिनोमिनेटर कौन है? 1 है। हमको इन तीनों का एलसीएम लेना है। देखो मैं तुमको एलसीएम लेना सिखा रहा हूं। आता है एलसीएम लेना तुमको? आता होगा। अब ये किसके टेबल में आते हैं? तो जैसे y - 1 किसके टेबल में आता? y - 1 किस टेबल में आता? कब आता? 1 सा। लेकिन y - 1 के टेबल में y+1 थोड़ी ना आता। तो उसको तो मैं y+1 इस लिखूंगा और इसको 1 इस लिखूंगा। अब y+1 किसके टेबल में आता? अरे वो तो y+1 के टेबल में आता। कब आता? 1 सा आता। y+1 1 सा y+1। तो अब सब 1 1 1 बन गया। तो मैं अभी सिर्फ ये दो नील चट्टों को मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास y - 1 × y+1 ये हो जाएगा क्या? LCM। अरे समझ रहा है क्या तुमको? हाँ। देखो देखो, नन्हे नन्हे बच्चों, तुम्हारी नन्ही नन्ही खोपड़ियों में ये बात समझ जा रही है तुमको? हाँ। अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ लेने का बेटा, ओके। देखो, अब हमारे पास में आ गया जी एलसीएम। अब मैं नीचे बनाऊंगा जी एलसीएम। अब मेरे पास में है 12 - 7y। 12 - 7y के नीचे पहले से लिखा हुआ था y - 1। मेरे पास आने से पहले एक बच्चा पहले से ही महंगा था, y - 1। इधर आके वो और ज्यादा महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन में आके उसको y+1 मिल गया। ठीक है। देखो जी देखो, बात समझ आ रही है क्या तुमको? y+1 ऊपर और नीचे दोनों जगह देना पड़ेगा ना? ऐसे एक ही जगह दिया तो चलता क्या? नहीं चलता भैया। फिर इधर देखो, सब जन ध्यान से देखो। इधर नीचे डिनोमिनेटर में था y+1, तो y+1 को क्या दूं? y - 1 दूं। और अगर नीचे मन से दे दिया y - 1, तो क्या ऊपर भी y - 1 देना पड़ेगा? किसको? कौन बैठा है ऊपर? 4 है, उसको देना पड़ेगा। 7 की तो मजे हो गए। 7 के तो हो गए मजे। 7 के पास नीचे 1 था, बोले तो कुछ ही नहीं था। तो उसको नीचे दोनों जन देने पड़ेंगे, y - 1 भी और y+1 भी। अरे समझ रहा है क्या तुमको? तो उसको ऊपर भी देने पड़ेंगे y - 1 भी और y+1 भी। अरे समझ रहा है क्या तुमको? अरे चेक करो रे भैया, नक्की समझ रहा है सबको? कोई भी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है क्या? कोणाला पण इथपर्यंत डोक्यावरून जात आहे का? आत्ताच सांगा, नंतर सांगायचं नाही. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना ऑनलाईन? येत असेल तर मुडके हलवा थोडा, असं झापूड झुपूड, एकदम झटपट पटापट. येतोय? भैया हो. समझे ही नहीं मुझे। कोण था ये बालक? श्रवण बाबा उद्यापासून नर्सर. जय महाराष्ट्र. भैया और कौन है भैया? बोलो चाहिए। भैया वो एलसीएम का एक बार फिर से दिखाओ ना। ये दिखा है बेटा, इधर देखो। स्टार। भैया कल से या कैसे सॉल्व किया वो एक बार दिखाओ ना फिर से। तू लेट ज्वाइन हुई क्या? हाँ भैया वो आपका एंड होने पे था तो थोड़ा मुझे लास्ट लास्ट का समझा, स्टार्टिंग का एक बार दिखाओ ना। नहीं बेटा, जल्दी ज्वाइन होने का। देखो, अगर भैया तुम थे प्रेजेंट और समझ नहीं आया तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो तुमको नर्सर में डाल दूंगा मैं। ठीक है, तुम लेट ज्वाइन हुए तो डबल नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग से करना। इट इज योर पनिशमेंट। जल्दी बोलो। किसी को डाउट आ रहा है क्या भैया ये कैसे किया आपने, ये वाला चीज कैसे करा? बोलो। कल से सब मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगा, 6:15 को तुम्हारा क्लास चालू रहता ना, तो ऑनलाइन बच्चों ने 6:10 को कैमरा बंद करके घुस जाना। माइक भी बंद रखना, कैमरा भी बंद रखना, शांति से बैठे रहने का सुनते। ठीक है? फिर चाहे 5 लगे शार्प टाइम पे क्लास चालू हो किसी दिन, या किसी दिन 10 मिनट बाद हो, या किसी दिन 15 मिनट बाद हो, लेकिन घुस जाना। ठीक है? और फिर जैसे ही तुम्हारा क्लास शुरू हो जाए वैसे ही तुमने कैमरा ऑन कर लेने का। अब सारे बच्चे क्लास में ध्यान देना। भैया इतना मैंने लिखा है। बोलो भैया। वो जो देखो 12 - 7 उसके नीचे जो अकाउंट में वैल्यू है y - 1, फिर हाँ दूसरा ब्रैकेट y+1 और इक्वल्स टू हाँ
इधर उधर दो बार y+1 y-1 y-1 y+1। तो ये दो बार आया, और उसके ऊपर जो है ना अपॉन में ऊपर 7 y-1 y+1 हाँ वो हाँ। वो 3 बार आया। और यहाँ पे इक्वल्स टू के इधर ये दो डबल नहीं साइन नहीं वाला बेटा, हुआ। तेरे एलसीएम लेने में गड़बड़ है बेटा तेरे। एलसीएम ऐसे लेते हैं, देख एक बार बता रहा हूँ मैं, ये 3 है, इधर 4 है और इधर 5 है मान ले। तो 3 के पास कौन नहीं है? 3 के पास 4 और 5 नहीं है, तो मैं उसको जाके 4 और 5 दूंगा। तो उसका छोटा भाई भागते आया, मामा जब भी घर पे आते उसको स्लाड करते, तो मैंने 4 और 5 रख दिया। फिर 4 के पास कौन नहीं था? 3 और 5 नहीं था। तो मैं जब 4 के घर पे गया, मैं उसके लिए 3 और 5 लेके गया। तो लगे उसका छोटा भाई भागता है, वो बोला कि मेरे को भी चाहिए, मैंने उसको दिया 3 और 5। मैं 5 के घर पे गया, मैंने उसको 4 और 3 दिया। तो जब 5 को दिया तो उसका बड़ा भाई आगे रुस गया, निस्ते छोटों के लाड़ चलते, हम बड़े लोगों को तो कुछ हंसने गिनते इसने हमको। तो फिर मैंने उसको बोला शांत रही, तू भी ले 4 और 3। समझ आ रहा है तुझे? जिसके पास जो नहीं उसको वो देंगे ना बेटा। इसके पास पहले से y-1 है, तो इसको काय को y-1 दू। इसके पास y+1 है, उसको काय को y+1 दू। लेकिन इस 7 के पास तो कुछ चीज नहीं ना बेटा, जिसके पास कुछ चीज नहीं उसको तो दोनों तीनों सब जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा ना उसको, ताकि वो भैया बाकी उससे बराबर होना पड़े। नर्चर वालों पे मुझे हमेशा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, ताकि वो एंथ्यूज वालों के बराबर हो सके, और एंथ्यूज वालों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, ताकि तुम लीडर वालों के बराबर हो सके। और दिमाग में बैठ रख तुम्हारे नक्की, और लीडर वालों पे सबसे कम ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी वो करेंगे। बात समझ आ रही क्या? वो बच्चे वैसे। अभी पूछो। भैया बोलो। वो 4 के बाजू में सिर्फ y-1 ही क्यों लिया? 4 के बाजू में y-1 इसीलिए लिया क्योंकि मैंने नीचे y-1 दिया, उसके 4 के पास नीचे पहले से y+1 था। हमारी एलसीएम लेते समय कोशिश ये रहती है कि नीचे सब कुछ सेम सेम हो जाए। नीचे सब कुछ सेम सेम हो जाए, और नीचे सेम सेम करने के चक्कर में जहां कुछ नहीं होता, जैसे 7 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो मैंने 7 के नीचे देखो धपड़ धपड़ दो दो ब्रैकेट दे दिए। तो नीचे दिए तो ऊपर भी देने पड़ते हैं ना। ठीक है, मैथ्स में बैलेंस करके चलना पड़ता है ना, सब कुछ नीचे दिए तो ऊपर भी देने पड़ते हैं। बात समझ आ रही है क्या? इसलिए मैंने भैया वाई के पास। हाँ, y+1 क्यों नहीं दिया 4 को? उसके पास नीचे पहले से था ना जी। नीचे का भी पकड़ना है। हाँ जी, हमको नहीं, हमको नीचे का ही सेम करना है, देख। अब सब जगह नीचे देखो, सब जगह नीचे सेम सेम हो गया ना, ऊपर का सेम नहीं करना है, नीचे का सेम करना है हमको। एक बात बताओ, तुम लोग आगे जाओगे कॉलेज में, वहां पे कॉलेज में जाने के बाद में आ, तुमको एक ऐसा बच्चा मिलेगा जिसके मम्मी पापा दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मान लो। जिसके मम्मी पापा दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फॉर एग्जाम्पल, और तुम भी बनना चाहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब तुम्हारे मम्मी पापा ठहरे गांव के, या तुम्हारे मम्मी पापा ठहरे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, लेकिन वो चाहते कि तुम बनो कुछ। तो तुम्हारे मम्मी पापा खुद नहीं तुम्हें सिखा सकते थे, तो उन्होंने तुम्हें मेरे पास लाके छोड़ा, या वो जितना सिखा सकते थे उन्होंने तुमको उतना सिखाया। उसके बाद का सिखाने के लिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारे को मेरे पास लाके छोड़ा। और इस बच्चे के मम्मी पापा यही दोनों के दोनों इसको सिखा देते, तो ये भी बच्चा कॉलेज में पहुंचा, ये भी बच्चा कॉलेज में पहुंचा, दोनों बच्चे कॉलेज में पहुंचे। वो भी पहुंचा, तुम भी पहुंचे। और जब तुम दोनों आगे चल के दोस्त बने, पहचान हुई, फिर तुम उसके घर के बारे में पूछ रहे थे, वो तुम्हारे घर के बारे में पूछ रहा था, तो तुम्हें रियलाइज हुआ कि भले ही तुम्हारी शुरुआत एक जैसी ना हो, लेकिन बाद में तुम एक जैसे हो गए ना। बात समझ आ रही क्या? बाद में तो तुम एक कॉलेज में पहुंच गए ना। किसके मम्मी पापा ने ज्यादा एफर्ट लगाया होगा? क्या लगता है? दूसरे वाले के, क्योंकि वो नहीं ये पढ़ लिख के भी अपने बच्चे को वहां तक पहुंचा पाए ना। बात समझ आ रही क्या? जो पढ़े लिखे थे वो तो वहां तक ही पहुंचा पाए, जो नहीं पढ़े लिखे थे वो भी तो वहां तक पहुंचा पाए ना। बात समझ आ रही क्या तुमको? किसके मम्मी पापा ने ज्यादा एफर्ट लगाए? सेकंड वाले केस में। ठीक है, अब देखो वापस इधर आओ। शुरू में ये सब है, देखो। आ, अब अपन एक अजीब सा एग्जांपल है, ये 12 - 7y है ना, 12 - 7y। इसका बड़ा भाई जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, y-1। और लेकिन इसके घर पे कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है। फिर ये 4 है ना, 4, क्वेश्चन को देखना। इसकी दीदी है ना, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, y+1, लेकिन इसके घर पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। और फिर है 7। 7 के घर पे दूर दूर तक किसी ने इंजीनियरिंग किसी नहीं करी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर भी नहीं। और आगे जाके भविष्य में 12 - 7y
चाहता था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों बने, दोनों चीजें सीखे। अब y-1 तो उसके पास है, उसका भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको ऐसी बहन चाहिए थी जो मैकेनिकल इंजीनियर हो। 4 जो है 4, उसके पास दीदी थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसको ऐसा भाई चाहिए था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो हमने उसको 4 की चाहत थी कि उसको y-1 मिले, तो हमने नीचे और ऊपर दोनों जगह दिया। 7 के पास ना तो ऐसा भाई था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ना तो ऐसी बहन थी जो मैकेनिकल इंजीनियर है, हमने उसको दोनों दिए। बात समझ आ रही है क्या तुमको? हमने डिनोमिनेटर सेम करे, डिनोमिनेटर। अभी समझ आ रहा है क्या लोहिया जी तुमको? श्रवण देख, तेरे को भी समझ आया क्या अभी? अरे भैया हाँ ना थोड़ा। बोल भाई। थोड़ा थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा। ठीक। और बताओ भैया लोहिया जी। हेलो भैया। भैया मैंने फोन किया था, आपने उठाया नहीं था लेकिन। मेरा कंटिन्यू कॉल चल रहा था। मैं सुबह ओके। सुबह बात कर लेता हूँ आपसे कल, या कल। नहीं कल थोड़ा और फ्री होने के बाद मैं कॉल बैक करता हूँ। नहीं, मैं फिर 2 बजे के बाद कर पाती हूँ, ऐसा नहीं तो रात में फिर। 2 बजे के बाद कर दीजिए। ओके ओके। जी। वो थोड़ा दोनों के बारे में बात करनी थी, ऐसा इसलिए। हाँ हाँ। जी जी। ओके भैया। वो उसको अभी समझ में इतना नहीं आ रहा है, तो फिर वो। दोनों, मैंने तो उसको कल ही बोला था कि नर्चर में भी बैठना है, वो आज आया ही नहीं। नहीं, उसको समझ में नहीं आया वो आप क्या बोले मतलब। मैंने कल ही उसको बोला था कि नर्चर में भी करना है और ये भी करना है। वो बैठेगा नर्चर में तो फिर इसमें जो एंथ्यूज में चल रहा है वो धीरे धीरे समझेगा। ओके ओके चले। हाँ जी। हाँ। अब सारे बच्चे देखो, अब मैंने क्या कर दिया, नीचे वाली स्टेप तुम समझ पा रहे हो क्या? एक लाइन वाली ब्लैक स्टेप समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? नीति तुम बता पाओगे? नीति तुम बता पाओगे क्या किया? भैया आपने डिनोमिनेटर को ऊपर ला लिया। नहीं, ऊपर नहीं ला लिया। मैंने डिनोमिनेटर को ऊपर नहीं, भैया ऊपर भेज दिया। डिनोमिनेटर लिए ही नहीं। हाँ बेटा, ऊपर भेज दिया मैंने उसको। ठीक है, अब इतना ही बचा है हमारे पास। जब सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं लोहिया जी, तो आपको याद है ना, जब सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सबके डिनोमिनेटर काट के देने चाहिए। लिंबू टिम्बू समझते हैं तेरे को? है समझा? भैया। सबके डिनोमिनेटर सेम तो सर सगट इधर उधर सारे डिनोमिनेटर का खात्मा कर देना। अब इतना बचा। अब ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान देना। तुम्हारे तुम्हारे नन्हे से छोटे से दिमाग को थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर ध्यान देना। 12 y से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 12y। फिर 12 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया 12। अब 12 तो कर लिया, 12 तो मेले में गया, उधर जाके राट पालना भी खेला और ब्रेक डांस भी खेला, दोनों दोनों खेला। निस्ता 12 गया प्रोजॉन मॉल में, उधर जाके बॉलिंग भी किया, उधर जाके मूवी भी देख रहा, पॉपकॉर्न भी खा रहा, सब करा। अब 12 की बारी हो गई, अभी अगली बार 7 वाई। 7 वाई उस दिन घर पे था, आने के बाद उसको जैसे ही मालूम पड़ा कि उसका भाई 12 मजे करके आया, वो ऐसा रोया भाई, ऐसा खतरनाक रोया, खतरनाक। इतना कि उसके डायरेक्ट मम्मी पापा को अगले ही दिन लेके जाना पड़ा उसको प्रोजॉन मॉल। फिर उधर जाके 7 वाई क्या किया, पहले तो पिक्चर देखा। 7 y × y, वाई वाई जा, 2 2 जा 2 वाई का स्क्वायर, स्क्वायर। 3 3 जा 3 का स्क्वायर, वाई वाई जा स्क्वायर। वाई का स्क्वायर। और माइनस का 7 y 1 से भी भिड़ा, पॉपकॉर्न भी खाया। माइनस का 7 y 1 जा माइनस का 7 y, माइनस का 7। गुंडा 1 जा गुंडा, माइनस का 7 y 1 जा माइनस का 7 y। और इधर देखो 4 × y हुआ 4 y, और 4 × -1 हुआ -4। अरे समझ रहा है क्या? -7 को बाहर ही बैठने दो, घर में से एकदम घर में झगड़े चल रहे तो पहले घर कुछ निपटते। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब y होगा y से मल्टीप्लाई, वाई वाई जा वाई स्क्वायर, फिर y वाई होगा स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई, y 1 जा वाई। y। समझ रहा है क्या है? नक्की का है? ओके। देखो भाई, अब अपन अगला कर रहे हैं -1 × y -y, और -1 × 1 माइनस -1। 1। समझ रहा है सब बच्चों को? इस लाइन को आराम से देखो। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। पहले y और -y काट दिए, y - y 0, 5 - 5 0, एप्पल एप्पल 0। समझ रहा है क्या पक्का सबको? अब सब बच्चे इधर देखो, 12y - 7y, बता सकते हो क्या? 12y - 7y कितना भैया होगा? 5y। 5y। अच्छा। अच्छा मुझे बताओ फिर, +12 और -7y² भी तो है। +12 -7y² भी तो है, इज इक्वल टू है फिर तो डायरेक्ट। और उधर बचा है 4y - 4, और क्या अब उधर -7 बचा है, -7, और ब्रैकेट में बचा है y² - 1।
क्या अभी भी ब्रैकेट सॉल्व करना बाकी ही है? हाँ, तो पहले हमको -7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। किसके किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? 1 मिनट, ये थोड़ा सा नाराज हो गया है। सुबह से मेरा मेरा पीसी पिछले 48 आवर्स से सोया नहीं है, तो थोड़ा पागल जैसा कर रहा है अभी वो। उसको कॉफी पिलानी पड़ेगी। सुला दो। रुक बेटा, कॉफी बनानी भी तो पड़ेगी। हाँ, वो भी है बोलना। अरे यार, मैं कट नहीं करना चाहता वो सब। अब -7 × y² हो जाएगा -7 y²। और ध्यान से बोलना, जय माता दी। -7 × -1, समझा? +7। प्लस पक्का ना? 7 +7। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को मिलता है एक थम्स अप मेरे अंगूठे की तरफ से। अभी इसको देखो, अच्छे से देखो। सबको एक टीम में बुला लो, एक साइड में बुला लो सबको। ज्यादा जन किधर है? उधर है। 4 जन है ना उधर। तो चलो, अपने वालों को उधर लेके चला जाए। ठीक है, वाई उधर के कौन कौन इधर बैठा ले था? लो। उधर बैठा था 4y। उधर बैठा था 4y, उधर बैठा था -4, उधर बैठा था -7y², उधर बैठा था +7। अपन बोले अय 5y, चल रहे उधर। +5y इधर आया, इधर आके डायरेक्ट -5y। माइनस। इधर था +12। अपन बोले उसको, अरे इधर क्या बैठ रहे, चल उधर। उधर आके डायरेक्ट -12। अपने पास था -7y²। हम उसको बोले इधर क्या बैठ रहा, चल उधर। -7y², इधर आके +7y²। अब जब उस तरफ से सारे के सारे लोग इस तरफ आ गए, तो उस तरफ बचा कौन? 0। बिल्कुल राजस्थान के उस गांव के जैसा, जिसको एक दिन सब जन खाली करके चले गए थे रात में अचानक से। पता है क्या तुमको? तुमने नाम नहीं पता सुना? है, पता है भैया, पता है। उधर वो कालो नाम के पिक्चर की शूटिंग हुई है। कालो पिक्चर नहीं देखा है क्या तुमने? बहुत खतरनाक है, भेजू तुमको। होमवर्क भेजू क्या आज? ऐसे डरेंगे ना भाई तुम। ऐसी भैया छोटी बच्ची देखो। के पीछे पड़ता नहीं। लिंबू टिम्बू तो हॉरर मूवी देखती है क्या अपन? हाँ, इधर देखो, देखती हूँ। बाप रे। 7y² -7y² खत्म। इधर देखो, 4y -5y। -1 माइनस या फिर वन वाई -1। -1y मतलब -y। अच्छा, मुझे ये बताओ, -4 और -12। बेटा मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, -4 और -12। -16। -16 और +7 बचा है। 7 -16 -9। -9। और बच्चों, ये माइनस के वाई को उधर फेंक दो तो जीरो की तरफ, तो उधर जाके +y हो जाएगा क्या? 0 + y +1। y। समझ रहा क्या? क्या y की वैल्यू आई क्या अपने पास? भैया -9। मेरा राइट आया क्वेश्चन। बेटा नाच जल्दी गली में जाके। हम्म। टडंग टंग टडंग टडंग टंग टडंग टंग टडंग टंग। गली में जाके एक आधा डॉगी होगा, उसके पास जाके भाव भाव कर देना। भैया मैंने सॉल्व ही नहीं किया अच्छे से। लिखो बालक। मैंने किया भैया। मेरा भी राइट आया। मैंने आज आज जो होमवर्क तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है ना, उसके लिए ही सिखाया मैंने एलसीएम से। आज देखना तुम क्या होमवर्क आएगा। हाँ लिखो ना, जल्दी लिखो। नहीं, एलसीएम मेथड तुमको थोड़ी आती है। आज होमवर्क जो आएगा उसके लिए भैया लिख लो। मेरा राइट आया, मैंने मेथड अलग की थी। हो गया क्या? नहीं।
भैया लिख लिया। ओके जी। हो गया बच्चों? नहीं भैया लास्ट टाइम चल भैया कंप्लीट। हो हो गया ना सबका? हाँ। हाँ, ये लिखना ना ना, ये लिखो कुछ लिखना हो तो। आएगा धीरे धीरे आएगा तुम्हारे भी खोपड़ी में। मित्रांशू पुढच्या वर्षी शाळा बदल गडे, अशी शाळा घे ज्याच्यामुळे ना तू ट्युशन 3:30 पासून करू शकशील. 4-5 तास घेऊन बस नाही मला तुला. भैया संडे को मिक्स बैच रहेगी। देखते हैं. भैया लिख लिया। आता है भैया ये पहले से। वेरी गुड जी. डन. लू अगला. हाँ जी. अभी अगला है अपने पास में आयर वाला क्वेश्चन. मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करके इधर ही थोड़ा सा स्टेप्स खत्म करता है इसके पहले. तो ये देखो, इसके पास x+1 है, इसके पास x+1 है, लेकिन इन दोनों लाल अंडरलाइनों के पास में कौन नहीं है? तो मैं इसको दूंगा x-1. बोले तो मैं इधर नीचे देने का, बोले तो ऊपर ही देने का ना. इसको दूंगा मैं x-1 और 4 को भी दूंगा मैं x-1 और 1+x को क्या दूंगा मैं? x+1. बराबर. अब ये जैसे ही मैंने सब लोगों में सेम सुविधाएं बांट दी, जैसे ही मैंने ये करा उसके तुरंत बाद मैं डिनोमिनेटर लोगों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, काट दूंगा उनको. अब ऊपर के ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे. तुम्हें पता है जब ये दोनों लालम लाल ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? तब बनेगा x² + 2x+1. ठीक है. उसके बाद में जब ये दोनों हरी भाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो तुम्हें पता है क्या बनेगा? माइनस की साइन एक, तो मैं ब्रैकेट के अंदर का लिखूंगा सिर्फ. 3 × 2x 3x और -1x, वो होगा 2x. x+3 और x-1, फिर बनेगा x² प्लस और बनेगा -3. ये ध्यान रखना सब जन, इधर देखते रहो. इज इक्वल टू, ये देखो ये इधर इज इक्वल टू और 4 × x-1 क्या बनेगा? वो रहेगा 4x-4. अब क्या तुम सारे के सारे बच्चे देख सकते हो हरी भाई ब्रैकेट, ग्रीन ग्रीन ब्रैकेट के सामने एक माइनस का साइन है, और ये माइनस का साइन एक श्राप है, श्राप. ये श्राप पूरे ब्रैकेट को लगता है, पूरे के पूरे ब्रैकेट को. और ध्यान रखना एक साइन, एक चीज बताता हूँ. अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस प्लस ऐसे 3 जन है और बाहर अगर माइनस नाम का चुड़ैल आ गई, तो ये माइनस नाम की चुड़ैल उस ब्रैकेट के सभी लोगों की साइन बदल देती है. माइनस जब प्लस से भिड़ती है तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है. ध्यान रखोगे क्या पक्का तुम लोग?
सबकी साइनेज पलट डालती है वो। तो अभी ब्रैकेट ओपन करने वाले अपन, ब्रैकेट खोलने वाले, और ब्रैकेट खुलते ही साइन पलटेगी। तो जो रेड वाला नमूना है ना, रेड वाला नमूना, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, वो वैसे ही रहेगा बच्चों। लेकिन जो ग्रीन वाला नमूना है उसकी साइन बदलेगी, वो होगा -x² -2x और +3। -3 था ना ब्रैकेट में, तो बाहर क्या होगा, +3। एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू 4x-4। क्या बच्चों आप देख सकते हो, x² - x² खत्म हो गया। क्या आप देख सकते हो 2x - 2x खत्म हो गया। क्या आप देख सकते हो 1 + 3 4 हो गया। और 4 इज इक्वल टू 4x-4। बच्चों माइनस के 4 को अपनी तरफ बुलाओ, वो इधर आके +4 हो जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 विल बी इक्वल टू 4x, एंड x विल बी इक्वल टू 8/4, एंड टू। x विल बी इक्वल टू 2। समझा ना? करेक्ट है भैया। वेरी गुड जी। करेक्ट है, करेक्ट है। वेरी गुड जी। चलने का आगे। हाँ। लिख लो, जल्दी लिख लो, 1 मिनट रुका हूं मैं। जिनका भी नहीं हो पाया वो जल्दी लिख लो, 1 मिनट में लिख लो। कुछ डाउट है पूछो। भैया मुझे आज का वो नर्चर को होमवर्क करना है। कर सकते हो, क्यों नहीं। भैया कंपलसरी हाँ, कौन सा होगा? कंपल्सरी तो एनथ्यूज का ही होगा। अगला पेपर होने तक मैं बस तुमको एडवाइस करूंगा बेटा, अगले पेपर के मार्क पे मैं शफलिंग करूंगा गपकन, इधर उधर कर दूंगा सब बच्चे। टिके रहने के लिए बहुत मुश्किल है। लीडर के बहुत बच्चे हटने वाले, लीडर में से सब एंथ्यूज में आएंगे। तुम लोग अपना बेस इतना मजबूत बनाओ कि तुम एंथ्यूज में टिके रहो, नहीं तो सब नर्चर में जाओगे। मुझे ऊपर से टॉप टू बॉटम खाली करना है मेरे को। टॉप खाली करना है मेरे को, ऊपर का सब खाली खाली करना है। ये हुआ क्या, उड़ो क्या। पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो तुम घर पे रोज मैथ्स की। टेक्स्ट बुक वगैरह सब वापस वापस सॉल्व करते बैठो, सब करने का। बताता हूँ, रुको। ये है अपने पास में, देखो x+7 अपॉन, 2x+2 हाँ बोल भाई, 2x+2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। भैया इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 है क्या। टुडुक टुडुक टुक टुडुक टुडुक टुक। इज इक्वल टू 1 प्लस x+4 अपॉन 4x+4। अपॉन 4x+4। बच्चों एक बात देखना, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखना, जो कितना सारा टाइम बचाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या तुम देख सकते हो 2x का डबल हो गया 4x, और तुम देख सकते हो 2 का डबल हुआ। तो अब देखना 4। मैं क्या करने वाला हूँ। अब देखना मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x+7 के नीचे है 2x+2, 1 के नीचे है ठेंगा, और x+4 के नीचे है एक नहीं दो दो जन। 4x+4 नहीं, 4x और 4 में से 2 खींच लो, खींच लो 2 खींच लो। तो 4x है ना, देखो मैं 4x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x+2x, और 4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2+2। कोई चीज को खुद से 2 बार ऐड करना मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 2x 2 जा, 2+2 क्या होता है, क्या वो 2 2 होता है। दोनों में मल्टीप्लीकेशन का 2 है, कॉमन ले लो।
तो तुम्हारे पास बचेगा 2x+2। तो मैंने जस्ट अभी टू कॉमन ले लिया। अब मेरे को इतना सारा पांचट भाषणबाजों में समझाने की जरूरत नहीं थी। आप बच्चों को वो समझ आना चाहिए। कॉमन लेना उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? फैक्टराइजेशन। भैया किस चीज को फैक्टराइजेशन बोलते हैं, हमें नहीं समझ आया। तो बच्चों ये 4x+4 से जो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना, इस चीज को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप घर पे जाके ये करते बैठ सकते हो, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन। मल्टीपल एक्सप्रेशन में होता है वो। हाँ जी, अभी सब बच्चे देखो, क्या आप बच्चे देख रहे हो? इधर 2x+2 है, इधर भी 2x+2 है, इधर ठेंगा ठेंगा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला वाला फ्रैक्शन x+7 के नीचे क्या लिखूं? 2 लिखूं, क्योंकि यहाँ भी तो 2 है, लिखना तो पड़ेगा ना। नीचे 2 लिखा तो ऊपर भी 2। और 1 के नीचे क्या लिखूं? 2 और 2x+2 दोनों लिखूं, तो ऊपर भी मुझे 2 और 2x+2 दोनों देना पड़ेगा। और लास्ट वाले के नीचे क्या लिखूं? कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है ना। जीवन में उसके पास हेल्थ एंड वेल्थ दोनों है। इसके पास हेल्थ थी, वेल्थ नहीं थी। इसके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों नहीं थी। इसके पास वेल्थ है, हेल्थ है, दोनों है। ये मोस्ट हैप्पी, ये गुड, ये तोड़ू। ठीक है, सबको ठीक कर दिया हमने। सब जन ध्यान से देखो। तो अब सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसलिए डिनोमिनेटर लोगों का खात्मा कर देंगे हम इधर से। खेल खल्लास, खेल खत्म बेटा। अब हमारे पास ऊपर का बचा है। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 × x 2x और 2 7 14 इज इक्वल टू। अब 1 किससे मल्टीप्लाई होता है? तो वो इस नमूना बचता है ना। 1 अगर इस लाल डिब्बे से मल्टीप्लाई होगा तो लाल डिब्बा ही बचेगा, तो लाल डिब्बा ही सॉल्व कर लो। 2 × 2x 4x और 2 2 प्लस x+4। देख रहे हो कितना इजी है? तुमने जो किया क्रॉस क्रॉस स्माइली, उसमें तो अभी तक तो ये मेरी तो थर्ड स्टेप ही आ गई। तुम्हारा तो एक पेज जाने के बाद ऐसा आया होगा। वेरी गुड बेटा, कैसे करा तूने ये? अभी तो तुम दिमाग में करा ना। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तेरे को कोई गिफ्ट मिल रहा था क्या? वो कोई कंपटीशन जो अपन ने लिए थे उसमें कोई गिफ्ट मिल रहा था क्या तेरे को? अभी तक नहीं जीता तूने कोई गिफ्ट? तुम लोग में फोर्थ फिफ्थ सिक्स में किसी का गिफ्ट था क्या? स्वरा चला गया तुम पढ़ता है। इसके स्वरा को मिल रही साइंस किट बच्चों। और एक ले ले भैया फॉर द रिकॉर्ड, मेरे को आंटी को बताने है बाद में। कौन किसको स्नैपचैट चलाता था तुम में से? जल्दी बोलो। हाँ भैया, बिगड़ गया तर वो बिगड़ गया। बिगड़े हुए बच्चे हैं आजकल, क्या कर सकते हैं? लो। वो तेरे जैसे होशियार बच्चों को नहीं पता होगा बेटा, बदमाश बच्चों का है बेटा। तो इधर देखो, अब सारे बच्चे इधर देखो। अब हम लोग एक्स एक्स को एक तरफ कर देंगे बच्चों, 4x और x 5x। और ये 2x उधर जाके -2x। इधर 14 बैठा है, उधर है 4 और 4 8। इधर आके -8, 14 -8 6, 5x -2x 3x। तो बच्चों जो 3x को चिपक के बैठा है वो इधर डिवीजन में आएगा और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। वेरी गुड। करेक्ट है, करेक्ट है। वेरी गुड, जिनको लिखना है जल्दी लिख लो। लिख लो जी, लिख लो जी, लिख लो। अभी मजे कर लो बेटा, तुम पेपर में बताता मैं तुम सबको। भैया पेपर कब होने वाला है? पेपर होगा जी नेक्स्ट हफ्ते में। पेपर सैटरडे को होगा, 24 तारीख को। सिलेबस? भैया सिलेबस सारा मैथ्स। भैया संडे को मैथ्स प्रोफिशिएंसी का पेपर 24 है। को सैटरडे गैदरिंग है क्या? अरे वाह, बहुत भारी हो गया। तो 23 को लूंगा फिर मैं, एक दिन पहले। नहीं, उस दिन प्रैक्टिस रहेंगी ना तुम्हारी। 25 को लूंगा। नहीं चलो, मंडे को लेता मैं 19 तारीख को। मंडे को लेता मैं 19 तारीख को। भैया बोलो। भैया आईएमओ के लिए लेवल 3 होती है क्या? नहीं जी, आईएमओ जो रियल वाला आईएमओ है उसमें तो लेवल 6 होती है बेटा, लेकिन जो स्कूल वाला आईएमओ है उसमें लेवल 2 ही होती है। नकली डुप्लीकेट आईएमओ में 2 ही लेवल रहते हैं।
इस संडे को ना 2 बजे के बाद लेंगे ना बेटा। मंडे को पेपर अपना, संडे थोड़ी। चलो ये हो गया एक सबका। कितने जन ने चाटे की गैदरिंग में लिया है? तो हैंड रेस करो ना, किसने किसने लिया है? फीस नहीं भरने के लिए लेने का? फीस में से काट लेते ना तो अच्छा है, फिर काट लो बोल, फिर बच्चा थोड़ी फीस भरे। ऐड कर देते। भैया हाउस वाइज कंपटीशन कब होगी? इसका कंपटीशन? भैया हाउस वाइज। हाँ बेटा हाउस वाइज, अभी मंडे को जलवा दिखा था तेरे को पेपर में, रुक तो हाउस ही भूल जाएंगे। इतना हार्ड पेपर निकालूंगा ना बेटा नेक्स्ट, इतना हार्ड। बेटा ये हुआ ना, कौन सी क्लास का टेंशन मत सिलेबस? लो बेटा, सब आएगा उसमें। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तुम क्यों ही टेंशन ले रहे हो, तुम तो एट्थ में हो बेटा, तुम तो बस पढ़ो। अब सारे बच्चे इधर बोर्ड पर देखो, मैं एक बहुत खतरी चीज करने वाला हूँ। उस खतरी चीज को बोलते हैं कुछ नहीं। ये देखो 23 - x अपॉन बच्चों 3x दिख रहा है क्या? 3x कैसे लिखो, 3 × x इज इक्वल टू बच्चों 7 अपॉन क्या है? 12 नहीं, बांगे बांगे वो है 3 4 माइनस बच्चों 1/4x दिख रहा है क्या? 4x को 4 × x लिखो, -7/x दिख रहा है। अब तुम देखो लोगों के पास क्या क्या है। लोगों के पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, तो दो ना भाई। जिसके पास नहीं उसको बांटो, जिसके पास नहीं है उसको बांटो। जैसे उस दिन ट्यूशन की ट्रिप जा रही थी, सुबह सुबह सबको टॉफे मिल रही थी, बरोबर, जिसके पास नहीं उसको बांटो। 3 3 3 3 सबको मिल गया 3 3। अब लोगों के पास एक्स है, जिसके पास नहीं उसको बांटो। इसके पास एक्स नहीं है, पहले वाले के पास एक्स दो। ये देखो इसके पास एक्स नहीं है, एक्स दो। इसके पास है, इसके पास है। लोगों के पास और क्या है? बाप रे, लोगों के पास 4 भी है। लोगों कितना फोर मजा करे फोर भाई। 4 भी लोगों के पास, पहले वाले के पास नहीं, लोगों पहले वाले को 4 दो। दूसरे वाले के पास भी नहीं है, दूसरे वाले को भी 4 दो। अगले वाले के पास 4 है, अगले वाले के पास 4 है, लास्ट वाले के पास 4 नहीं है, उसको ऊपर 4 दो। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। पहला वाला क्या बन गया? पहला वाला 4 × 1 × x, व्हाइट सर्कल देखो, व्हाइट सर्कल। सितारा देखो, सितारा। अरे बांग गया सितारा, इधर है, उधर के देख रहा हूँ तो इधर, उधर देख के इधर देख रखे। लाइट करी प्रेक्षक हो देख क्या। देखो भाई 4 1 x, 4 × 1 × x कितना हो गया? ये 4x माइनस, अब ये ब्रैकेट है बच्चों, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 23 4 जा 92 माइनस 4x जा 4x। ये क्वेश्चन बहुत जनों का गलत होने वाला है। ठीक है, अब आगे से बच्चों एक बात सीखो, स्टार बात, क्वेश्चन को देखो। स्टार देखो, पिंक स्टार। वो जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन, अगर कभी भी ऐसी दंडी आए ना, दंडी, ये पिंक दंडी जिसके सामने माइनस लगा हुआ है, सब्ट्रैक्शन की साइन, और ऊपर न्यूमरेटर बड़ा बड़ा है, 23 नहीं है सिर्फ, 23 - x है, सिर्फ कृष्णम नहीं है, कृष्णम मुंदड़ा है, तो वहां पे ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट। ध्यान रहेगा, वहां पे ब्रैकेट रहता है, दिमाग में रखने का। तो मैंने इधर व्हाइट ब्रैकेट दिया, देखो सॉल्विंग में व्हाइट कलर का ब्रैकेट दिया मैंने। इज इक्वल टू, इधर देख लो, अब 7 हुआ x से मल्टीप्लाई, तो वो कितना हो गया? 7x। और 1 हुआ 3 से मल्टीप्लाई, वो हो गया -3। और इस 7 × 3 × 4, अरे बाप रे, 7 3 जा 21, 21 4 जा -84 हो गया बच्चों। इतना सारा भाषण आपके पास में बचे वाला है। अरे भाषण राशन इधर देख। अब ये माइनस की साइन भिड़ी, माइनस का 92 हो गया, और माइनस की साइन भिड़ी तो माइनस माइनस प्लस का 4x हो गया, समझा क्या बच्चों? इज इक्वल टू, इधर हो गया 7x -3 -84। अरे -3 और -84, क्या मैं उसको -87 लिख सकता हूँ? पक्की बात। अब अपन एक्स एक्स का घोटाला करेंगे, 4x और 4x, 8x। और ये हमारे पास 7x है ना, उसको उधर फेंक दो, 7x उधर जाके -7x। समझ रहा है? हमारे पास है बच्चों माइनस का 87, अय हाय हाय हाय। उधर से माइनस के 92 को हमारे तरफ बुलाओ, माइनस का 92 हमारे तरफ आके प्लस का 92। बच्चों 8x -7x, 1x, 1x म्हणजे x, 92 -87 5, x की वैल्यू है 5। क्रेजी, खत्म। देखो, दीज वेर द स्टेप्स, जिसको भी लिखने का है, जो बालक बालिका लिखना चाहता है लिखो। अगर आपको हार्ड जाना है तो टेंशन लेने का ना है। भैया मेरा -5। भैया मेरा गलत हो गया।
भैया मेरा भी गलत हो गया। जिनका गलत हो गया वो सब बच्चे 5 समोसे मेरे को कुरियर करेंगे। भैया मेरा आंसर मैंने अलग मेथड से किया तो 60/12 आया तो 5 है। 12 समोसे। भैया आप इतने सारे समोसे कैसे खाओगे? मोटू और पतलू ने देखा कि बेटा देखा है खाली भैया। पेट उसके दिमाग की बत्ती नहीं चलती। खत्म हो गया। लिखा क्या बच्चों? ऑफलाइन लिखा सबने? लिख दिया, लिख जल्दी। जिया तेरे पे गाना भी बना था ना, जिया जिया रे जिया रे, सुना एक तो रवि। तेरे को तेरी बहनों ने बहुत चिढ़ाया होगा तब। टीवी पे आता होगा गाना तो। तेरे भाई का नाम क्या है? देवराज इंद्र। वो जो आज आया था पिछले बैच में, तो दोस्त, क्या नाम है उसका? देवराज इंद्र। कैसा है वो पढ़ाई में? करता भी है? तू समझाता है कभी उसको? कभी नहीं समझा तूने तो। कभी तो जाता होगा उनके घर पे। हो गया क्या बच्चों? हो गया जिया? सह्याद्री बाकी तक तेरा पूरा हो गया। अब सारे बच्चे इधर देखो, इसके पास x-3 है, कौन नहीं है? x-4 नहीं है ना? दो ऊपर। और इसके पास x-4 को नहीं है। x-4 है तो कौन नहीं है? x-3 नहीं है। इसके पास तो दोनों है। x-4 वन जा x-4, x-3 टू जा 2x-6, 2x जा 2x, 2 3 जा 6 -6, समझा? इज इक्वल टू 5। इतना ही क्वेश्चन है। x और 2x 3x। बच्चों -4 और -6, -10। -10 उधर चले जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +10, 10 और 5 15। और x की वैल्यू 15/3, 5। करेक्ट है यस जी। भैया, correct है। भैया यशवती बनते बनते दूसरी मेथड। ये वाला मेथड समझता है? भैया मैंने यही अच्छा लग रहा मेथड है? यूज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया मैंने मेरा 4th गलत 6 में हो समझा के गया। रखा है। लिंबू टिम्बू उपन्यास संबोशे। पावती पावती बढ़ रहे हैं ऑनलाइन बच्चों की। बाप रे। जिस दिन कोई ऑनलाइन बच्चा मेरे से आइसक्रीम मांगा मिलने के बाद, उस दिन लगे बोलो चल समोसा काट। अभी तक तो देखना, 5 12 50, 67 समोसा। एक समोसा 10 रुपए हुआ। मैं क्या कहूंगा, इधर लग तो मैं बांट दूंगा सब फ्री। कोड भरू नहीं एकदम। हो गया ना? लेके अगला उड़ाओ। हम्म
क्या भाऊ? बुक्स में बुक्स लाई नहीं, ये मेरी बुक्स है कोटा की। आज निकाली थी, एक भैया को देने की थी थोड़ी सी चाहिए तो उसको। भैया एक किसी बार के लिख जाओ। भैया बोलो बोलो बोलो। आज की जो लीडर की रिकॉर्डिंग रहेगी वो पब्लिक हो जाएगी क्या? नहीं। तो फिर मेरे को भेज दो, क्योंकि मैं आपको मैसेज डाल देता हूँ। नहीं। क्यों? बच्चों एक बात सीखने जैसी है, मैंने तुमको बोला था फ्रैक्शन के सामने अगर कभी माइनस की साइन आए और न्यूमरेटर हो बड़ा बड़ा, डायलॉग सुन रहे हो? फ्रैक्शन के सामने माइनस की साइन है, न्यूमरेटर हो बड़ा बड़ा, तो न्यूमरेटर को लगाना ब्रैकेट। उधर देखो तो लगा मैंने ऊपर t+5 को ब्रैकेट। कोई मेरे को बोला था ब्रैकेट लगा t+5 को, स्वेटर गालो उसको ठंडी बज रही नहीं, पर मैं गाला ना, मैंने ध्यान रखा। ठीक है। कोई बच्चे को ठंडी बज रही, मैं उसको छाड़े मारते लगे गर्म हो जाता हूँ। देखो ये इधर 4 है, 4 के पास कौन नहीं है? 3t+1, तो 1 × 3t+1 वो 3t+1 ही हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? और इन दोनों नमूनों के पास रेड रेड के पास में कौन नहीं था? 4। तो मैं इस ब्रैकेट को 4 और उस ब्रैकेट को 4 दे दूं। अब देखो 4 × 2t 8t, 4 3 12। सब जन ध्यान से देखना, -4 × t -4t -4 × 5, 4 5 20, -4 5 -20, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ रहे? देखो उसको, माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हैं? पक्का? इज इक्वल टू 3t+1, 8t -4t 12 - 20 -8 इज इक्वल टू 3t+1। 3t को बुलाओ इस तरफ, 3t आ गया इस तरफ, हो जाएगा -3t। -8 चले गया उस तरफ, उधर जाके हो जाएगा 8, 8+1। समझ रहे हैं? 4t -3t, t इज इक्वल टू 8+1 9, t इज इक्वल टू 9। करेक्ट। वेरी गुड कृष्ण बाबा। तुमने अलग किसी से मेथड है सहकार भैया। ले लिया था ये करने के लिए? आए हाय। ओ हो, क्रेजी 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 क्रेजी। डन, खत्म। चलो क्या आगे? उसके ऊपर का क्वेश्चन और इजी। देखो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूँ। तुम एंथ्यूज वाले बच्चे हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको कुछ नया सिखाऊं। तो अब नया सीखने की बारी आ गई है। ये डी वाला क्वेश्चन को मैंने करा है स्टार। अब सब जन ध्यान से देखना। मैं 3 वाले को लिखूंगा x-5। मैं 2 के पास नहीं था, इसलिए उसको दे दूंगा x-5। तो 2 के नीचे भी देना पड़ेगा x-5। अब तुम बोलोगे भैया 5 - x भी तो देना पड़ेगा, है ना? वो भी तो है। तो मैं देखो 5 - x को कैसे लिखने वाला हूँ। सब जन 5 मैं देखो इधर नीचे नीचे बताता हूँ, मैं अलग से बताता हूँ एक जगह पे तुमको, व्हाइट कलर में बताता हूँ। सबसे ऊपर देखना, सबसे ऊपर नहीं, इधर साइड में। इधर बताओ भाई, व्हाइट कलर में बताता हूँ एकदम उधर। मैंने लिखा है 5 - x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस का 5, 5 मतलब सिर्फ प्लस का 5, सादा सादा 5 मतलब प्लस का 5 - x। पक्का बात? अब देखो मैं प्लस को क्या लिख सकता हूँ? प्लस को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस माइनस, ये प्लस है ना, उसको लिख सकता हूँ जॉइंट माइनस माइनस। और माइनस है उसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस प्लस। माइनस है और उसको लिख सकता हूँ माइनस प्लस। अब -5 में और माइनस प्लस एक्स में सेम सेम क्या है? क्वेश्चन सुनो ना, देखो ना उधर, -5 में और माइनस प्लस एक्स में सेम सेम क्या है? दोनों के पास एक एक माइनस है, दोनों से माइनस छीन लिया, दोनों के घर पे डाका डाला, छीन लिया, खत्म।
अब अगर मैंने माइनस माइनस फाइव से एक माइनस छीन लिया तो कौन बचा? -5 बचा। और मैंने माइनस प्लस एक्स से माइनस छीन लिया तो प्लस एक्स बचा। तुम बोलोगे भैया ऐसे कैसे लिख रहे हो आप? अब क्या करो, आट्या बाट्या करो, आट्या बाट्या। हाँ, आट्या वाले को आगे लिखो, जो माइनस होगा उसको पीछे लिखो, प्लस वाले को आगे लिखो, एक्स प्लस वाला है उसको आगे लिखो, प्लस एक्स लिखो बोले तो सिर्फ एक्स, माइनस वाले को पीछे लिखो। तो क्या बच्चों, तुम बच्चों को समझ आ रहा है कि संकल्प भैया ने अभी अभी फाइव माइनस एक्स को माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव लिखा। संकल्प भैया ने अभी अभी सिद्धेश माइनस गुजराती को माइनस ऑफ गुजराती माइनस सिद्धेश लिखना सिखा दिया। संकल्प भैया ने अभी अभी एप्पल माइनस बॉल को माइनस ऑफ बॉल माइनस एप्पल लिखना सिखा दिया। खोपड़ी में बैठ रही बात? इधर देखो, ये फाइव माइनस एक्स है। इस फाइव माइनस एक्स नामक कीटाणु को हम लोग लिख रहे हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव। समजलं काय? चेक करा नक्की। अब सारे के सारे बच्चे देखना, नीचे x-5 और यार -(x-5) सिर्फ x-5 आता तो अच्छा रहता, लेकिन माइनस भी घुस गया ना लास्ट वाले में। तो मैं इस माइनस को बोलूंगा बेटा तू भाग जा ऐसे ऊपर, जल्दी से भाग जा। तो जब ये वो x-5 के साथ में जो माइनस बेटा था वो जैसे ऊपर भागा, इसको सॉल्व करो, 2 × x 2 5 वो -10 अपॉन x-5 है नीचे, सब जन ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? इज इक्वल टू, ऊपर वो माइनस ऊपर भाग गया ना -5, नीचे x-5। क्या तुम सारे बच्चों को समझ आ रहा है? नीचे x-5 और x-5 है, डायरेक्ट खत्म हो गया। तो बचा 3 + 2x - 10 इज इक्वल टू -5। 2x को इधर ही रहने दो क्योंकि वो x है, बाकी सबको उठा के उधर फेंको। -10 उधर जाएगा तो +10, 3 उधर जाएगा तो -3, और ये उधर तो -5, -3 और -5 कितना हो गया? -8। 10 - 8 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। क्या 2x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू 2/2 यानी हो गई 1। समझ आएगा बच्चों? चेक करो, लिखना है तो लिख लो। और देखो मैंने उधर वो येलो व्हाइट समझा है ना, मैंने उधर वो येलो व्हाइट समझा है ना, येलो स्टार, वो तो पक्का लिख लेना बना क्या? वो पक्का नोटबुक में लिख लेना, म्हणजे तुमको एक बार लिख लिया तो तुमको हमेशा ध्यान रहेगा। 1/6 आया। नहीं ना बेटा, घोटाला हो गया, घोटाला। देखो पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लो तुम। जे पण तुम्हाला काही लिहायचं असेल ते सगळं काही लिहून घ्या पटापटा। शिवांश तुझी स्कूल कोणती आहे बेटा? सर आरजे इंटरनेशनल। ओ हो, उसमें वो है ना बच्चा तनिष तोतला, याद है क्या तुमको? यस, हाँ बरोबर। और किसको गिफ्ट मिले वाले रही? क्षितिजा को दिया, आज स्वरा को दिया, और राम और रिदान ऑनलाइन है। और ये रहा सोम संगनाळी, और नहीं, मुझे भी मिला है। अरे हाँ लिंबू टिम्बू, वो मैं भूल ही गया। मैं संभाजी नगर आऊंगा लिंबू टिम्बू ये संडे को, वो भी वाड़ूज में चाहूंगा ऑर्किड स्कूल के पास, तब लेके आऊंगा तेरे लिए। तो उधर आ जाना मेरे को मिलने को। चलेगा सर। सर कितने कौन कितने सी दूर है तेरे हाल घर से? से? वो पानी के थोड़ी। टाकी के पास वाड़ूज वाली हाँ, थोड़ी सी दूर है फिर। मैं तेरे घर के सामने से 5 6 बार गया हूँ, पर हमेशा काम में रहता हूँ। आए क्यों नहीं? काम में रहता हूँ बेटा, जल्दी भागना रहता है इधर उधर।
डन क्या भैया? मैं ना कल ये लीडर वीडर सब आज की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब मैं कल पब्लिक कर दूंगा, ठीक है? ये उड़ाओ, पक्का ना? कौन सा चल रहा है अभी अपना? डी हो गया क्या अपना? अरे यार ये सॉल्व करना है क्या? नहीं वो तो आंसर बता देता हूँ मैं। पहले का क्या है? वन। और वन। दूसरे का? नाइन। नाइन। सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ एकदम। मेरे को एक जन को पूछना है। वो बालक है नितांशु। नितांशु तूने होमवर्क करा है क्या? सच सच बोल। हाँ भैया। ना भैया। आमुदिनी, थर्डचं सांग. नाइन। थर्ड का नाइन? नहीं, सेकंड का नाइन है जी. भैया विवान बता थर्ड का. रुक 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 रुक. उत्कर्ष बता भैया, उत्कर्ष. भैया 3/2। नहीं। नहीं बालक. भैया मैं बताऊं? भैया बताओ बताओ। रुक जा रुक जा. नहीं, वेदांत बता, वेदांत. वेदांत बालक, तुमने होमवर्क किया था क्या? शिवांश, आपका कितना आया शिवांश? क्या शिवांश? सर मेरा वो तीसरा वाला माइक बंद है बेटा आपका. हाँ सॉरी भैया, वो मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन रह गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है. नीति. मेरे थर्ड वन का आंसर भैया मैं -7। बताऊं? -7 भी नहीं जी, गलत है. भैया रुको, नहीं और बताओ। फिर नहीं, चुप -7। चुप, मैं बता रहा हूँ. रुको, मैं पूछूंगा. रुको रुको, भैया मैं मैंने पूछूंगा. -7 नहीं बोला, मैंने -17/6 बोला। नहीं, -17/6 भी गलत है जी. आंसर माइनस में है ही नहीं. और श्रवण बताओ. भैया 1/6 आया। 1/6 राइट आंसर है. वेरी गुड श्रवण. वेरी गुड बच्चा. क्रेजी. भैया बैड वर्ड बच्चा साथ में लाया. सुना है कि तुमने ये डायलॉग? आओगी में तो आओगी. हाँ, इज इक्वल टू 1/2. 3/2 होगा ना. पहले सॉल्व तो करना पड़ेगा, फिर 2 को डालोगे ना उधर ऊपर. फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3x-4 से. कितने बच्चों का गलत हुआ या नहीं आया इसलिए बता रहा हूँ. और 4x-3 इधर आएगा ऊपर. देखो जी, अब 2 × 3x 6x, और 2 4 -1 इज इक्वल टू 3 4 12x, और 3 3 अगला अगला टेस्ट पेपर है ना सब. और लासुर वाले बच्चों का तो ऑफलाइन में होगा, और संभाजी नगर वाले बच्चों का संभाजी नगर के सेंटर पे होगा, और बाकी ऑनलाइन बच्चों का ऑनलाइन होगा. ठीक है, ताकि संभाजी नगर वालों को मैं बरोबर स्क्रीनिंग ले पाऊँ. देखो, आमचे संभाजीनगर वाले बहुत साबरे. इधर 6x, उधर जाके क्या होगा? -6x. 12x -6x 6x, और -9 इधर आया तो 9 9 -8 1. 1 इज इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू हो गई 1/6. ठीक है, जिस बच्चे को लिखना है अभी होमवर्क डाल रहा हूँ मैं. जाने किसने बोला बालक तुझे 7:30 तक क्लास इधर है तू? रट्टे. ले जल्दी हाथ ले. हाथ ले, हाथ ले, हाथ ले. आगे ले. मनीष देख कितना शांति में बैग खोल के लोग बैठ गया. शाना शाना. कितना खाली खाली लगता है क्लास एकदम. कपलिंग कर. सोच रहा, रुको. ये लिख लिया क्या पूरा? अब 1 मिनट रुको, अब होमवर्क बता रहा हूँ. उड़ा रहा हूँ ये. शांत बैठ. जिसका कैमरा बंद है उसको उड़ा दूंगा पहले मीटिंग से. नहीं रे भैया, मेरा ऑन है. दिख रखनी तुम. देखो इतना मोटा सारा. कुछ नहीं चाहिए आंटी. नहीं, कुछ नहीं चाहिए ना. बोला वो कॉफी है क्या बस? हाँ दे दो कॉफी.
पर वो भी अब ला लिया इसलिए कल से मत देना। आप अच्छी नहीं बनाते अभी। तू बना। ये तो रोज एक गिलास भैया हाँ पीते तो मेरे को भी आती बेटा। भैया 1 मिनट बालक, जरा सर को बालक। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा बालक। अभी अपन ने पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हेडिंग लगाई थी ना। 4 मिनट है अभी क्लास छूटने को। मेरा होमवर्क शायद से नहीं होगा क्योंकि हमारे स्कूल में प्रोग्राम है कल, तो लेट आऊंगी मैं। ओके जी, आज कर लो ना, अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ। ठीक है भैया। भैया आज का होमवर्क क्या है? पहले तू 5 समोसे भेज बेटा। भैया मैं होमवर्क संडे तक भेजे तो ओके, ये तो बहुत हार्ड वाले आ गए यार। ये तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चले जाएगा यार। नहीं यार, ऐसे तो तुम बेहोश हो जाओगे यार। अरे है क्या नहीं कुछ, अरे क्या इजी इजी क्वेश्चन है आजकल के जमाने में लोग भी ना। रेज बेट भी कर सकता हूँ मैं, जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको। वो अभी तक रिकॉर्डिंग में रुके होंगे कि भैया होमवर्क बोलेंगे, भैया होमवर्क बोलेंगे, आगे आगे ले रहे होंगे और 10-10 सेकंड में कब बोलेंगे भैया। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर दूंगा, होमवर्क किस बोलूंगा ना। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद बोलता हूँ, या क्या पता मैं पहले ही बोल दूं। क्रेजी क्रेजी, अरे यार क्या हार्ड है। ये तो पेपर, नहीं नहीं, ये वाला पेपर डाल दूंगा तुम्हारा पेपर में आंसर भी आने वाला है। या आप हमें क्यों नहीं आए? पेपर के क्वेश्चन दे दो। तब भी नहीं आएंगे बेटा तुमको, पेपर के क्वेश्चन भी पेपर में दूंगा चाहे तुम। लीनियर इनइक्वालिटीज इन हिंदी। गोलिया रे गोलिया रे गोलिया रे गोलिया रे गोलिया रे, थाम खुद थाम। सर अभी रीडर शुरू होगी ना? आओ जी, 2 मिनट रुके रहो, शांत बैठे रहो। जिया सैयदरी, जल्दी बोलो, नीचे के बैच में जाना है क्या? देखो बार क्या, और तुम्हारे 10 दिन वो आ जाएंगे, नहीं तो फिर गणित के। हम खुशबू, खुशबू 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 खुशबू, तांबे, क्लास 9 का, क्लास। ए इसको मल्टीप्लाई करो, 10 8 जा। बहुत होशियार बच्चे यार तो। चलो तो देखो, तुम्हारा जो होमवर्क है ना वो 40 मिनट का है, कर लोगे क्या? हाँ, अरे 4 4 मिनट के लेक्चर नहीं होते तुमसे। 10 10 लेक्चर है, 2 2 4 4 मिनट। इधर नहीं, इधर नहीं, हाँ हाँ, इधर आया है तो अभी अभी मैं टाइम बता देता तुमको। इधर आने का है ना तुमको, तो रात में 8 बजे आ जाने, 7:30 को छोड़ रहा हूँ मैं। 8 बजे से 9 बजे तक खत्म करने का। चलो कल, कल का टाइम देता मैं, 4 बजे आएंगे कल। कल 4 से 5। हाफ डे क्या, सुबह 4 से 5 जाएगा, पक्का 4 से 5। हमारे घर के नहीं नहीं, 4 से 5 करा दूंगा मैं बिल्कुल। मार खाएंगी तू। एंथ्यूज होमवर्क कितना, एंथ्यूज होमवर्क 3 ना। LE1V क्लास 9।
अरे मतलब जो 9 साल के बच्चे रहते हैं उनका है वो। तुम तो सब 9 साल से बड़े थे ना। भैया हम 9 साल के। झूठ बोल रहे हो, उनको भी आपने ऐसे एज 10 का बोल के क्लास 10 दे दिया। नहीं रे बेटा, 9 साल के बच्चों का है। 1 मिनट रुक बेटा, 1 मिनट रुक बालक। चलो होमवर्क भेज दिया है, घर पे कर